बीजेपी को होगा फायदा, बसपा की होगी चांदी। सपा रालोद को फायदा या नुकसान, यूपी का बंटवारा और सियासी घमासान। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में एक बार फिर से प्रदेश के विभाजन का मुद्दा गरमा गया है। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने पश्चिम यूपी को अलग राज्य बनाने की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि पश्चिमी यूपी को अलग राज्य बनाना चाहिए और मेरठ को इसकी राजधानी बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र की आबादी 8 करोड़ है और यहाँ से हाई कोर्ट 750 किलोमीटर दूर है। ऐसे में इसे अलग राज्य बनाने की मांग एकदम जायज़ है। ये पहली बार नहीं है जब यूपी के विभाजन की मांग तेज हो गई हो। 12 साल पहले बसपा सुप्रीमो मायावती ने यूपी को 4 हिस्सों में बांटने का प्रस्ताव दिया था। दरअसल ये बात 2011 की है जब यूपी में बहुजन समाज पार्टी की सरकार हुआ करती थी। साल 2012 में विधानसभा चुनाव से पहले बसपा सुप्रीमो मायावती ने यूपी को 4 हिस्सों पूर्वांचल, पश्चिमी प्रदेश, अवध प्रदेश, बुंदेलखंड में बांटने का प्रयास किया था। 16 नवंबर 2011 को तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने मंत्रिपरिषद की बैठक में इसे मंजूरी दी थी और फिर इसे यूपी विधानसभा में पेश किया गया था। यूपी को 4 भागों में विभाजित करने वाले इस प्रस्ताव को 21 नवंबर 2011 को विधानसभा में पारित कर दिया गया और फिर इसे केंद्र सरकार को भेज दिया गया। मायावती सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्ताव के मुताबिक यूपी को 4 राज्यों में विभाजित करने की बात कही गई थी। इनमें पूर्वांचल में 32, पश्चिमी प्रदेश में 22, अवध में 14 और बुंदेलखंड में 7 जिले शामिल होने थे। उस समय केंद्र में यूपी 2 की सरकार थी। केंद्र सरकार ने इस प्रस्ताव पर कई स्पष्टीकरण मांगे और प्रस्ताव को वापस भेज दिया। उस वक्त सपा और कांग्रेस समेत कुछ छोटे दलों ने इस पर आपत्ति भी दर्ज कराई थी। वहीं संजीव बालियान की पार्टी बीजेपी ने भी इसका विरोध किया था। बसपा सरकार द्वारा दिए गए प्रस्ताव के मुताबिक अगर यूपी को 4 हिस्सों में विभाजित किया जाता तो पश्चिमी प्रदेश में आगरा, अलीगढ़, मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली समेत 22 जिलों को शामिल किए जाने का प्रावधान था। वहीं पूर्वांचल में वाराणसी, गोरखपुर, बलिया, देवरिया, आजमगढ़, बस्ती समेत 32 जिलों को शामिल करने का प्रस्ताव था। अवध प्रदेश में लखनऊ, देवीपाटन, कानपुर जैसे जिलों को शामिल करने का प्रस्ताव था। वहीं बुंदेलखंड में 3 मंडल और 11 जिलों को मिलाकर एक राज्य बनाने का प्रस्ताव दिया गया था। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पश्चिमी यूपी का मुद्दा उछालना कोई छोटी बात नहीं है। ये राष्ट्रीय लोक दल, समाजवादी पार्टी के साथ साथ बसपा की भी मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। साल 2019 में चुनाव के आधार पर देखें तो वेस्ट यूपी की 7 सीटों पर या कहें 7 सीट सहारनपुर, बिजनौर, नगीना, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद और रामपुर में बीजेपी हार गई थी। वहीं पश्चिमांचल के बहाने जनता को इस मुद्दे के साथ फिर से एक अपने साथ लाने की कोशिश होगी। चूंकि मामला पश्चिमी यूपी से जुड़ा है तो ऐसे में रालोद और जयंत चौधरी इस मुद्दे पर चुनाव के समय बीजेपी के खिलाफ भी नहीं जा सकते। वहीं सपा और अखिलेश यादव भी बंटवारे के खिलाफ रहे हैं, वो रालोद का साथ देंगे। ऐसे में उनके सामने असमंजस की स्थिति पैदा हो सकती है। इसके साथ ही बसपा खुद को इस मुद्दे का विरोध नहीं करवाएगी क्योंकि उसने ही ये प्रस्ताव साल 2012 में पेश किया था। आप इस मसले पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और राजनीति से जुड़ी तमाम खबरों के लिए जनसत्ता के साथ बने रहिए।